morning, students. Welcome back to your science online session. Let's start with a new chapter, that is chapter number 6, Physical and Chemical Changes. In this chapter, we are going to read about the changes occurring in our environment. Those would be classified as physical and chemical changes. Let's start the reading. Every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Now see, in this chapter I told you we are going to read about the changes कि हमारे सराउंडिंग्स में कितने चेंजेस होते हैं दैट विल कम अक्रॉस इन दिस चैप्टर. ओके, सो चेंजेस एक सब्सटेंस से या दो एक से ज़्यादा सब्सटेंस से भी हो सकते हैं. लाइक फर्स्ट वन, ये हम किससे कर रहे हैं चेंज? शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करना. फर्स्ट एग्जांपल इज़ गिवन कि आपकी मदर ने आपको कभी कहा होगा कि वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करो. तो डिज़ोल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है? टू मेक द कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए हम डिज़ोल्व करते हैं. ओके, तो वो जो शुगर होती है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है फॉर मेकिंग द कोल्ड ड्रिंक. लाइक दिस ओनली. दूसरा चेंज कौन सा इसमें बताया है? मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज़ अ चेंज. अब हमने ये वाटर में जो शुगर को मिलाया था वो क्या बना हमारा? शुगर सोल्यूशन. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. It means मिल्क से जब हम कर्ड बनाते हैं तो क्या हो, ये भी एक चेंज है. मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया? कर्ड में. ओके, नाउ नेक्स्ट चेंज क्या बोला है? सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज. सोरिंग ऑफ मिल्क मतलब जब हम मिल्क में लेमन जूस डाल देते हैं, ऐसे डालते हैं ताकि उसमें सौरपन आ जाए, मतलब कि खट्टा हो जाए. क्या बनता है खट्टे दूध से? या तो कुछ इसका हम यूज़ लेते हैं, लाइक पनीर बनाते हैं या और भी कुछ यूजेस होते हैं. तो ये भी जो हमारा मिल्क था वो सौर मिल्क में चेंज हो गया. तो दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज. नेक्स्ट इज स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज. अब अगर हमारा एक रबर बैंड है उसको हम स्ट्रेच करेंगे, मतलब खींचेंगे, तो क्या होगा? ये भी एक चेंज होगा. क्यों? क्योंकि ये एक छोटा सा रबर बैंड था और हम उसको खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो उसका शेप चेंज होगा. तो ये भी एक चेंज है. ओके, लाइक दीज चेंजेस यू ऑल कैन नोटिस इन योर सराउंडिंग्स. ओके, ये इन्हीं चेंजेस का आपको क्या करनी है? लिस्ट बनाना है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. अब 10 चेंजेस का कोई भी 10 चेंजेस आप ले लीजिए और उसको इसका लिस्ट बनानी है. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical. अब इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और इन चेंजेस को हम क्लासीफाई भी करेंगे टू काइंड्स में. कौन कौन से? फिजिकल एंड केमिकल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. ओके, now we are going to read about the physical change. 6.1 physical change. फिजिकल चेंज पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे जिसमें चेंजेस हो रहे हैं. कौन से चेंज हो रहे हैं? फिजिकल चेंज. एक्टिविटी 6.1. Cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Now what you have to do, एक पेपर लेना है, उसको 4 स्क्वायर्स में कट करना है. ये एक स्क्वायर मिल गया, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज़ फोर्थ स्क्वायर. ओके, तो ये 4 स्क्वायर्स को आपको फ्लोर पर रख देना है या फिर टेबल पर रखना है. ये कटेड जो आ जाएंगे हमारे पास, ये अलग अलग स्क्वायर के पीसेस. देन एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस, मतलब ये अलग अलग जो कट करेंगे अपन स्क्वायर के पीसेस को, अब इसको आपको टेबल या फ्लोर के ऊपर रख कर, फ्लोर मतलब किसी भी ज़मीन के ऊपर रख कर
फिर से आपको वापस इसके ओरिजिनल शेप में लाना है, मतलब एक ही स्क्वायर पीस में इन चारों स्क्वायर को लाना है। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ऑब्वियसली you cannot join the pieces back to make the original piece. But is there a change in the property of the paper? Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece. But is there a change in the property of the paper? Now what is given कि हम वापस तो नहीं कर ला सकते हैं पीसेस को एक ही पेपर में, बट क्या कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई है इसमें? देखिए, अगर हमें इसे वापस लाना है तो टेप का जॉइनिंग वगैरह हमें करनी पड़ेगी, बट स्टिल ये हम वैसा का वैसा वापस हमें ओरिजिनल में नहीं मिलेगा। तो इसमें हमने क्या देखा है कि शेप चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो रहा है इस एक्टिविटी में। लाइक पहले शेप अलग था, शेप पूरा बड़ा था और फिर हमने इसके छोटे छोटे शेप्स कर दिए, बट इसकी कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ है, इसका कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं है। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज 6.2. Collect the chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? In this activity, it is said कि चॉक डस्ट देखा है, पहले चॉक यूज़ होती थी क्लासरूम्स में लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड पर, तो उसका जो डस्ट नीचे गिरता था उसको यूज़ करना है और वापस से एक चॉक बनानी है। उसमें क्या करना है, ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। उसका पेस्ट बना के फिर उसको रोल करना है इन द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक। ओके, उस डस्ट में वाटर में ला के पीस ऑफ अ चॉक बनानी है। तो ये बन तो जाएगी, बट उसका क्या होगा, साइज़ में डिफरेंस होगा, है ना। पहले बड़ी थी, अब छोटी हो जाएगी थोड़ी, या साइज़ का फ़र्क रहेगा। इसमें साइज़ का फ़र्क है, इसमें शेप का। इसमें क्या होता, शेप चेंज हो गया था, इसमें साइज़ चेंज हो गई। तो शेप और साइज़ क्या होते हैं, फिज़िकल कैरेक्टर होते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की। तो इससे हमें पता पड़ रहा है कि ये दोनों कौन से चेंजेस हो रहे हैं, ये जो हम पेपर को कट कर रहे हैं या फिर हम जब चॉक से लिख रहे हैं, चॉक से चॉक डस्ट बन रही है, तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। नाउ सी एक्टिविटी 6.3. टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर. मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture. Ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? अब क्या करना है, आइस लेनी है एक ग्लास में या फिर प्लास्टिक टम्बलर में, उसको मेल्ट करना है, कुछ पोर्शन को आइस के कुछ पोर्शन को मेल्ट करना है टम्बलर में सन में रखकर, और उसमें क्या करना है, देन वील हैव द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड आइस. आइस मेल्ट होगी तो हमारे पास एक मिक्सचर होगा आइस और वाटर का, और अगर हम उसको फिर से फ्रीज़ करेंगे उस मिक्सचर को, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, तो वो वाटर फिर से एक सॉलिड आइस बनेगा, तो ऑफकोर्स यस बन जाएगा. तो अभी हमने इस एक्टिविटी में देखा कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, एंड देन लिक्विड को हम फिर से सॉलिड में चेंज कर रहे हैं आइस को. Now, like this only, next activity is given. Activity 6.4. Boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of the water? Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplets of water there? In this activity, it is said, जैसे हमारा एक बाउल में अगर हम बॉईल करेंगे, किसी भी कंटेनर में वाटर को बॉईल करेंगे, कभी आपने देखा होगा कि वाटर में से फिर क्या होता है, वेपर्स निकलते हैं, ऑफ कोर्स स्टीम जैसा निकलता है. तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके ऊपर पैन से इसको कवर करना है. तो क्या होगा, हम देखेंगे कि पैन जो होगा कुछ टाइम बाद वो गीला होगा, हमने जबकि क्लीन पैन रखा होगा, बट जो इनर सरफेस होगा पैन का, दैट वुड बी फिल्ड विद वाटर. तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्टीम है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में. डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर? ऑफ कोर्स
जो पैन था हमारा उसके ऊपर हमें क्या दिखेंगे, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो इसमें इस एक्टिविटी में क्या चेंज हो रहा है, द वाटर इज चेंजिंग इनटू द वेपर्स एंड द वेपर्स आर अगेन चेंजिंग इनटू द वाटर। तो ये एक चेंज क्या होता है, स्टेट चेंज होता है, वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंजिंग। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड होना, ये और लिक्विड से गैशियस फॉर्म में होना, ये स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस होते हैं। तो इसमें अगर चेंज हो रहा है, we can say that state of the substance is changing. Now come to activity 6.4. Be careful while handling a flame. Hold a used hacksaw blade with a pair of tongues. Keep the tip of the free end on the flame of a gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. In this activity it is said कि we have to take one blade लेनी है और उसको पेयर ऑफ टंग से पकड़ना है, मतलब अपने हाथ से नहीं, पेयर ऑफ टंग्स मीन्स सिजर शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको होल्ड करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को होल्ड करने के लिए उसको हम बोलते हैं टंग्स। तो उससे हम ब्लेड को होल्ड करेंगे एंड कीप करेंगे कहाँ पर, कि गैस स्टोव के ऊपर ब्लेड को ऐसे पकड़ के, ताकि हमारे हाथ पर नहीं लगे फ्लेम। ओके, टंग्स की हेल्प से हम ब्लेड को फ्लेम के ऊपर रखेंगे और कुछ टाइम के लिए रुकेंगे। तो क्या होगा, जो उसकी टिप होगी जहाँ पर फ्लेम आ रही होगी ब्लेड के ऊपर, उसका कलर चेंज हो जाएगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, फिर हम जब रिमूव करेंगे और फिर से हम जब उसका कलर देखेंगे तो ऑब्वियसली वैसा का वैसा कलर होगा, थोड़ा रेडिश टाइप का या ब्लैकिश कलर हो जाएगा। डज इट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर, क्या हम उसको वापस से ओरिजिनल कलर में ला सकते हैं। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 above you saw that paper and piece of chalk underwent changes in size. हमने 6.1 और 6.2 एक्टिविटी में क्या देखा था, पेपर को कट किया था और चॉक को जब घिस दिया था तो क्या हुआ था, इनकी साइज़ चेंज हो गई थी। इन एक्टिविटीज़ 6.3 and 6.4 water changed its state from solid to liquid or from gas to liquid. 6.3 और 6.4 में वाटर का स्टेट चेंज हो रहा था या फिर लिक्विड फॉर्म में, जैसे आइस से लिक्विड में हुआ तो सॉलिड टू लिक्विड, और गैस टू लिक्विड में कब हुआ था, जब हमने वाटर को गैस स्टोव के ऊपर रखा था और उसकी स्टीम किसके ऊपर आ रही थी, पैन के ऊपर, तो वो गैस टू लिक्विड में चेंज हो रहा था। इन एक्टिविटी 6.5 द हैकसॉ ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग। और जो हमने देखा 6.5 में जस्ट नाउ वी रेड, उसमें क्या हो रहा है, जो ब्लेड है उसका कलर चेंज हो रहा है ऑन हीटिंग। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सब्सटेंस की। लाइक कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने अभी देखी, प्रॉपर्टीज सच एज शेप चेंज होना, लाइक हमने पेपर को कट किया तो उसका शेप चेंज हुआ, साइज़ चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ किसका, ब्लेड का, एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड या गैस टू लिक्विड, ये स्टेट चेंज हुआ था वाटर का, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंज होना, ये सब प्रॉपर्टीज़, ये क्या है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम कैसे बताते हैं, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब अगर किसी भी सब्सटेंस की शेप, साइज़, कलर या सब्सटेंस में चेंज होगा, इट मीन्स कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है, तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ओके, आई एम रिपीटिंग, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसा चेंज जो सब्सटेंस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल, जो फिजिकल चेंज होता है वो जनरली रिवर्स हो जाता है, रिवर्सिबल होता है। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इन फिजिकल चेंज वी कैन
रिवर्स द चेंज मतलब जो हमारा चेंज होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस से उसको ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। लाइक हमारी आइस थी तो वो सॉलिड फॉर्म में थी, और वो जब वाटर बन गई तो उसको हम वापस से आइस के फॉर्म में ला सकते हैं। तो दिस इज़ रिवर्सिबल चेंज। सो फिजिकल चेंज इज़ रिवर्सिबल चेंज। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। So students, this is for today, and tomorrow we are going to read another kind of change, that is chemical change. 6.2 chemical change we'll read tomorrow. Till then, read the topic of physical change thoroughly.